हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। होली बहुत अच्छे से बीता होगा आप लोगों का। चलिए, आपको बैकग्राउंड में देखते ही पता चल गया होगा कि आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने वाले हैं। तो आज देखते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितने इजी तरीके से हम पढ़ सकते हैं, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे एक मैंने लिखा हुआ इसका कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। ये कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम द ओरिजिनल प्रिंसिपल। क्या कह रहा है? अर्न फ्रॉम द ओरिजिनल प्रिंसिपल प्लस एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट। अब इंग्लिश में समझ में आए ना आए, सबसे पहले समझो इस चीज़ को कि कंपाउंड इंटरेस्ट था क्या, कि आप किसी को कुछ अमाउंट क्या करो, दे रहे हो, ठीक है। अब कंडीशन ऐसा हो सकता है कि आप किसी को दे रहे थे तो आप बोल सकते थे कि मैं क्या करूंगा भाई, तुम्हें इंटरेस्ट पे दूंगा। वो बोला चल ठीक है। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे एक और दो टर्म हो गए। एक तो सिंपल इंटरेस्ट जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है, दूसरा है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट तो यही था कि जो प्रिंसिपल था उस पर आपका जो रेट जो रहेगा पर एनम का, वो लगता रहेगा हर साल इक्वल अमाउंट में। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि ये इसमें जो आपका जो मनी है वो बहुत जल्दी ग्रोथ करता रहेगा, मतलब बहुत जल्दी बढ़ता रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपके प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट मिल ही रहा है, लेकिन आपको क्या मिलेगा, आपके इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिल रहा होता है। मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने क्या किया कि 1000 रुपीज़ डिपॉजिट किया, अब मान लो कि एक साल बाद उस पर आपको 500 रुपीज़ इंटरेस्ट मिल जाता है, तो फिर नेक्स्ट ईयर क्या होगा कि आपका जो प्रिंसिपल पे भी मिलेगा और आपके इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। वही क्या होता है, कंपाउंड, मतलब गोल गोल घूम रहा है, मतलब इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट बढ़ाते चलो। तो यही एक ही समझना था सबसे पहले। या इसको अगर हिंदी में लिखे तो इसको हिंदी में बहुत अच्छे तरीके से आप लिख सकते हो, ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर भी ब्याज। मतलब वैसा पैसे की बात कर रहा हूं, वो पैसा जो ब्याज के ऊपर भी ब्याज बनाए। समझ में नहीं आ रहा, उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करो। अब समझिए सबसे पहले इसको बहुत अच्छे तरीके से। जैसे आपने क्या किया, हमने लास्ट क्लास में देखा था, प्रिंसिपल है, फिर आपके पास रेट था, इंटरेस्ट था, फिर टाइम था, तो फिर आपका सिंपल इंटरेस्ट हमने फाइंड किया। आज हम सिंपल इंटरेस्ट के अलावा कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझना है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला था वो होता है आपके पास, इस चीज़ को समझना सबसे पहले। या फिर आप इस तरीके से देख लो, A इज इक्वल P इंटू 1 प्लस R बाई 100 रेज टू पावर T। मतलब उसका पावर कितना आना चाहिए, T। अब ये है क्या, इसी को समझो। ये आपको पता था अमाउंट में हमने क्या किया था लास्ट क्लास में कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट वो सब ऐड हो जाता है, वो क्या हो जाता है, अमाउंट। अब P प्रिंसिपल था आपका 1 प्लस R बाई 100 का पावर T। मतलब अगर 2 साल के लिए ले रहा है तो यहाँ पे पावर 2, 3 साल के लिए ले रहा है तो पावर 3, और अगर 4 साल के लिए ले रहा है तो पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये चीज़ को समझना है। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, पहले बहुत छोटा सा डिजिट ले रहा हूँ मैं और उनसे सॉल्व करते हैं। जैसे आपने किसी को दे दिए 5000 रुपीज़, कितने दे दिए, फिर 10,000 रुपीज़ दे दिया आपने। चलिए, तो P आपका कितना है भाई, 10,000 रुपीज़। रेट आपने बोला मैं 10% लूंगा, कितना ले रहा हूं मैं, 10%। अगर आपको मन ज़्यादा बढ़ाने का तो चलो 20% कर लेते हैं। कितना, 20% लूंगा मैं। चलिए, तो रेट जो आपका वो होगा 20%, और आप उसको बोल रहे हो कि मैं 2 साल के लिए ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए टाइम कितना है आपके पास, 2 ईयर्स के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट अगर आप निकालते तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, SI का P इंटू T इंटू R अपॉन 100, और ये सिंपल इंटरेस्ट सीधा आ जाता है, इसको मल्टीप्लाई करते। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें हमें इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट चाहिए, हमें इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट चाहिए। तो अब जब मैं इसका एक फॉर्मूला ध्यान रखिए, A इक्वल क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 रेज पावर T। A कितना था, 10,000, मतलब सॉरी P 10,000 इंटू 1 प्लस R बाई 100, तो R कितना है आपके पास, 20/100 का पावर कितना, 2। बहुत ईजी नहीं है। A इज इक्वल P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर 2। 20 से चला गया 1 और ये 5, तो इसका मतलब क्या होगा, 10,000 इंटू 1 प्लस 1/5, 1 प्लस 1/5 का पावर 2। मतलब ये हो गया 10,000 इंटू 5 कम 5 6/5 का पावर कितना हो गया, 2। तो आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। 10,000 इंटू 6/5 को का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36/25, 36/25। अब देखिए इसको आपने क्या किया, सीधा 25 से 25 चौके 100, 400 हो गया, 25 चौके 100, तो 36 गुने 400 कितना आ गया, 36 इंटू 400, और 36 चौके कितना हो गया, 144,000, मतलब 14,400 रुपये, 14,400 रुपये। ये हमारा क्या होगा, अमाउंट। मतलब आपने दिया कितना था, 10,000 रुपीज़ दिया था, लेकिन आपको मिल कितना रहा है भाई। तो देखिए
14,400 रुपीज। मतलब हुआ क्या, सबसे पहले समझिए इस चीज को कि आपको इंटरेस्ट कितना मिला, टोटल इंटरेस्ट की अगर बात करो, देखिए आपने दिया था उसको 10,000 रुपीज, आपको मिला 14,400 रुपीज। तो ये जो 4400 रुपए हैं वो क्या आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट है, समझ लेना है। ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं है। अब क्यों नहीं है इसके बारे में हम आगे फिर डिस्कस कर रहे हैं। अभी ये क्या आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। इसमें क्या था कंपाउंड इंटरेस्ट में कि आपका जो जितने भी पीछे जितने साल के लिए आपने 2 साल के लिए लिया, तो पहले साल और दूसरे साल के इंटरेस्ट पे भी जो आपको मिल रहा था वो भी इसमें ऐड है। तो इससे रिलेटेड क्या हो सकता है कि जब आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ये भी पूछ सकता है कि सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ, थर्ड ईयर में उसको कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे मिला। तो सबसे पहले हमें करना है कि बेसिक चीजों को समझने। क्या हुआ, तो ये हमने 14,400 उसका क्या निकाला, ए निकाला। अब ए निकाल लिया तो हमें पता है कि ए इक्वल जब देखा था आपने तो ए इक्वल क्या था, पी प्लस आई होता है। तो जब वही मैंने 14,400 में से जब मैंने 10,000 को माइनस किया तो कितना आपके पास आया, 4,400 आया। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन। अब मान लो कि आपने किसी को दे दिया या आपने किसी से ले लिया, जो पी अमाउंट है, जो पी है वो है आप मान लो कि 1500 है। कितना है, या 15,000 मान लेता हूं, कितना है 15,000। अगर मैं रेट की अगर बात करूं या रेट अगर हम बात करें तो ये है हमारे पास 1500, सॉरी 15% मान लेते, 25% मान लेते हैं। कितना, 25%। कितना, 25%। ठीक है, और छोटा कर दें इसको, चल नहीं रहने दीजिए। अब टाइम की अगर बात करें फिर यही 2 साल मान के चलिए, कितना हो गया 2 साल। तो अब आपको पता था कि जब क्या था, जब मैं इसका ए निकालता तो P इंटू वही 1 + R/100 का पावर 2, तो 1 + R/100 का पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि टाइम कितना है 2 साल है। तो अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाता, 15,000 इंटू 1 + R कितना है आपका 25, 1 + 25/100 का पावर कितना होगा 2, यही है ना। अब देखो यहाँ पे कटने वाला है ना, तो उसको हम काट देंगे, क्या करेंगे उसको काट देंगे। तो कितना होगा 15,000 इंटू 25 के 25, 25 चौका 100, तो 1 + 1/4 का पावर 2, मतलब 15,000 गुने 4, ये कर देते 5/4 का होल स्क्वायर, 5/4 का होल स्क्वायर, यही है ना आपका। ठीक है, अब मैं 15,000 को 25/16 से क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, 25/16 से डिवाइड कर देता हूँ। देखिए इसको आप देख लिए, छोटा अगर कर दे, 4 से अगर कटने वाला है क्या, बिल्कुल। अब देखिए 4 से कटने वाला किस तरीके से हो सकता है कोई नंबर, कि यहाँ पे लास्ट में क्या था 2 0 लिखा हुआ, मतलब उसको मतलब यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट को चेक करेंगे, अगर वो 4 से डिविजिबल है तो नंबर 4 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो कितना होगा 4 चौक 16, 4 से देख ले तो 4 × 12, 3 0 30, 4 7 28, 2 0 20, 4 5, तो 3,750। अब क्या ये 4 से कटने वाला है, देखो नहीं, इसके 2 डिजिट मतलब यूनिट और टेंस क्या है 50 है, मतलब ये 4 से डिविजिबल नहीं है, इसी को समझना है। तो हमने क्या कर दिया, अब फिर 2 से काट दो इसको, चलिए तो 2 दूनी 4, अब देखिए 2 से ये 2, 16 दूनी 32 हो गया, अब 16 हाँ 18 दूनी 36, सॉरी 18 दूनी 36, 1 5 15, 2 7 14, 1 जो 1875। अब आपके पास आ गया 1875 गुने 25/2, कितना हो गया 1875 इंटू 25/2, और यही हमारा क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। समझना था बस इसी चीज को कि आपके पास क्या आ गया कि 1875 इंटू 25/2, और ये हमारा इसका अमाउंट आ गया। अब इसमें अमाउंट जब आपके पास आ चुका है तो हम करेंगे क्या भाई, अगर आपको इसको मल्टीप्लाई करना तो आप इसको कर सकते हैं। तो हमने क्या किया था, फिर उसी अमाउंट में से जब मैं प्रिंसिपल को माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, हमारा रिजल्ट जो हमारा होगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। चलिए पहले इसको आप नोट डाउन करें, फिर आपको इसको और अच्छे तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए दोस्तों, अब हम कर रहे हैं जो हमने अभी सॉल्व किया था क्वेश्चन को, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को, वो एक्चुअल में होता कैसे है। हमने एक फॉर्मूला हमें मिल गया, हमने क्या किया रट के उसको फॉर्मूले पे सॉल्व कर लिया, लेकिन आपको एक्चुअल में समझना है कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता कैसे। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था कि कंपाउंड इंटरेस्ट था क्या, तो कंपाउंड इंटरेस्ट को बोले तो जो इंटरेस्ट पे भी हमें इंटरेस्ट मिल जाए वही क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो अब इसको समझना था क्या कि जैसे आपने क्या कर दिया था, पहले वाले जो क्वेश्चन जो आज मैंने करवाया था उस पर क्या था, अमाउंट यही था आपका, सॉरी प्रिंसिपल था क्या 10,000, रेट हमने 20% लिया था, और टाइम कितना था 2 ईयर्स के लिए। तो वही मैंने यहाँ पे किया, 10,000 है, अब 2 साल के लिए लिया मैंने, 2 ट्री बना लिया। अब रेट कितना था आपके पास 20%। सबसे पहले समझ लेना है, अगर आपको
कंपाउंड इंटरेस्ट करना है तो आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने आना चाहिए। तो क्या किया मैंने, अगर आपसे 20% बोल दें तो 20% क्या हो जाता है उसका फ्रैक्शन 1/5। जैसे 10% बोले तो 10% का फ्रैक्शन कितना हो जाता है आपके पास 1/10। अगर आपसे बोले 25% तो हो जाता है 1/4। जैसे ये क्वेश्चन दिख रहा था हमने यहाँ पे क्या था 25%, तो 25% को आप 1/4 भी बोल सकते थे, मतलब 4 में से 1, 4 में से 1। वही यहाँ पे था जब 10,000 की बात करें। और आप एक बात बताओ कि 10,000 का जब मैं 20% निकाला तो 20% का मतलब क्या होता है 1/5, और 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 1/5 जब करोगे तो कितना होगा 2000 होगा ना। तो ये हो गया 2000 और यहाँ भी क्या होगा 2000। मतलब क्या हुआ कि जब 2 साल के लिए लिया था तो पहला तो आपके पास प्रिंसिपल 10,000 था, जो पहले ईयर के लास्ट में, मतलब पहले ईयर जैसे खत्म होता है तो उसको 2000 रुपये मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा ईयर जब खत्म होगा तो फिर उसको 2000 मिलेंगे। लेकिन दूसरे साल के अंत में उसका एक फायदा और हुआ कि ये अमाउंट जो था इस पे भी तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा ना। क्या होगा, इस अमाउंट पे भी इंटरेस्ट मिला। मतलब क्या हुआ कि उसने 10,000 रुपये बैंक में जमा कर दिए, मान लो किसी को दे दिया कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो पहले साल के अंत में उसको ये मिला, दूसरे साल के अंत में उसको ये मिला। लेकिन उसने बोला भाई मैंने तो तुझे कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया था, तो मुझे जो पहले साल के अंत में जो सिंपल इंटरेस्ट मिला था उस पर भी तो कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए। तो इस 200 का जो 20% होता है वो कितना हो जाएगा 400। तो देखिए अब कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है, सिंपल इंटरेस्ट भी ऐड है और जो इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट बना है वो भी ऐड है। तो इन तीनों को जब मैं ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 4400, कितना हो गया 4400। और इन दोनों में तो देखिए अगर आपके पास देखिए सीआई टोटल की अगर बात करें तो सीआई कितना होगा 4400, 4400। तो अमाउंट कितना हो जाता है, इसमें 4000 मैं क्या कर देता ऐड कर देता। समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल ठीक। अब देखिए इसी तरीके से जब मैं मान लो कि इसको मिटा दूं अभी और आपके पास एक और क्वेश्चन ले लेता हूं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। मान लेते हैं मैंने क्या किया कि किसी को 1000 रुपीज दिया, क्या दिया मैं उसको 1000 रुपीज दे रहा हूँ, सिर्फ 1000 रुपीज दे रहा हूँ। चलिए तो प्रिंसिपल आपके पास मान लो ऐसे मान लेते हैं किसी को मैंने क्या किया कि 1000 रुपीज दिया मैंने। चलिए अब मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट जो उसका लगाया है वो लगाया है 25%। कितना लगाया है 25% की बात करूं। चलिए तो आपके पास देख ध्यान से यहाँ देखिए पी है आपके पास 1000, टाइम जो आपके पास मैं अगर से कर देता हूँ 3 साल के लिए, और जो रेट है वो मैं कर देता हूँ आपके पास, या चलो 20% कर देता हूँ। कितना कर देता हूँ रेट 20% कर देता हूँ। तो अब देखिए प्रिंसिपल यही था, कितने साल के लिए लिया भाई 3 साल के लिए लिया है, तो मैं 3 ट्री बना देता हूँ। ये जो ट्री है वो तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए लेगा। अब समझिए कि जब आपके पास 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, मैंने आपको बोला था कि आपको फ्रैक्शन निकालने अगर आ गया, मतलब परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने आ गया तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाता है। क्या होता है बहुत, देखो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/5। कितना हो जाता है भाई 1/5। वही मैंने किया कि जब मैं 1000 का 1/5 निकालता, 1000 का 1/5 निकालूंगा तो मैं ऐसे लिखता हूँ ना 1000 इंटू 1/5। मतलब क्या हो 1000 का 20% कितना हो जाता है, इसको 5 से करोगे तो ये 200, कितना भाई 200। तो इस तरीके से इसका भी 200 और इसका भी 200। अब ये जो तीनों 200 है वो है सिंपल इंटरेस्ट। क्या है वो सिंपल इंटरेस्ट, मतलब एक साल के अंत में ये, दूसरे साल के अंत में ये, और तीसरे साल के अंत में क्या हो गया, थर्ड ईयर के अंत में कितना होगा 200 ये। तो ये तीनों सिंपल इंटरेस्ट था। लेकिन अब सिंपल इंटरेस्ट पे क्या मिलेगा उसको कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस ट्री को समझ लो, आपको अच्छे से मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। देखो सब कुछ भूल जाओ, अभी समझो कि साइड वालों को छोड़ो, पहले साल में कभी कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले साल फर्स्ट ईयर के अंत में तो सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट होगा वो सेकंड ईयर से स्टार्ट होगा। तो देखो सेकंड ईयर में क्या हुआ कि इस वाले पे कितना होगा, इसका जब मैं 20% कर रहा हूँ तो कितना होगा 40 हो गया। समझ में आ रहा है। सेकेंड ईयर अगर सिर्फ 2 साल के लिए वो देता तो क्या होता है, इस सब को हटा देते हम और उसको क्या मिलता, पहले साल का सिंपल, दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट, और इस ये जो 40 था वो पहले साल का पहले साल के सिंपल इंटरेस्ट पे जो कंपाउंड मतलब जो इंटरेस्ट उसको मिलेगा वो 40 होगा, ठीक है। लेकिन जब वो क्या कर देता कि 3 साल के लिए दे रहा है, तो अब एक चीज ध्यान से देखिए, इस ईयर में थर्ड ईयर में क्या हो जाता कि मैं ऐसे क्या करता कि इस वाले का इंटरेस्ट मिलता 40, मिलता नहीं मिलता। अब उसी तरीके से इस वाले का इंटरेस्ट भी मिलता उसको 40, और इसका भी क्या मिलता, एरो देख लेते हैं, इस पे भी तो भाई 20% आपको मिल रहा था ना 1/5, तो कितना हो जाता 8 रुपीज़ मिलता है। ये आपको नहीं समझ में आ रहा ना, मैं फिर से समझाता हूँ। देखो क्या हुआ कि अगर मैं क्या कर देता कि 1-2 साल के लिए लेता तो सिर्फ मुझे इस वाले अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलता, ठीक है, क्योंकि इसमें तो नहीं मिल सकता ना, उसी साल में कैसे मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब मैं थर्ड ईयर की अगर बात कर रहा हूँ
तो थर्ड ईयर में देखिए कि हमें ये जो था 200, ये तो इस पे हमें इंटरेस्ट मिल गया, ये वाला तो हमें 1000 पे मिल गया, लेकिन इसके पीछे हमें 3 इंटरेस्ट दिख रहे हैं। एक तो ये वाला दिख रहा है, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। मतलब इन तीनों अमाउंट पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस पे अमाउंट कितना मिल गया 40, इस वाले पे भी हमें 40 मिल गया। मतलब क्या 200 का 1/5 क्या होता है 40 होता है। उसी तरीके से इस 40 का 1/5 कितना होगा 8। तो अब ध्यान से समझ में आ गया आपको कि हमें जितना भी अमाउंट, इस तरीके से हम जितना आगे बढ़ते चले जाएंगे हमारा सिंपल इंटरेस्ट उसी तरीके से और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी कन्वर्ट होता चला जाएगा। तो ये देखिए 200 200 240 से इतना, तो ये कितना आ गया 2 × 600, चलिए 600 आ गया। फिर चाहते 120 और 128, तो मतलब 600 तो यही हो गया। 4 × 40 × 3 120 ये हो गया और ये 8 हो गया। तो 8 2 728 रुपये, कितने 728 रुपीज़ क्या होगा उसको टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया, जिसमें मतलब इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट इंक्लूड था। लेकिन आप अब एक बात बताओ यार कि कब तक इस चीज को याद करते रहोगे कि भाई कितना है नहीं है। तो पहले तो इसको आप नोट डाउन करो, फिर मैं आपको अच्छे से समझाता हूं कि इसमें और क्या होना चाहिए। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करिए पहले। चलिए दोस्तों, तो हमने क्या किया था कि अभी हमने इसका निकाला, आपको ट्री के थ्रू निकाला। लेकिन अब एक बात बताओ कि आपको अगर 4 साल का दे दे, वो 5 साल का दे, तब कैसे सॉल्व करना है। तो उस तरीके से आपको देखो एक बेसिक चीजें पता होनी चाहिए आपको, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसका सबसे पहले तो अगर 2 साल के लिए आप ले रहे हो, क्या ले रहे हो 2 साल के लिए, तो एक फॉर्मूला होता है इसका 2a + b, 2a + b, समझ में आ रहा है। अब ये a + b क्या है एक चीज समझ लो। पहले इसको देखो 2a + b, मतलब क्या हुआ कि आपने वही 10,000 जो दिया था पहले पे आपको 20% मान लो मिल रहा है, तो 20% मान लो 200, ये 200, इस पे भी अगर 20% की अगर बात करें तो 40 मिल गया। तो ये जो अमाउंट था आपका ये वाला देखिए, और ये 2a, तो ये क्या होगा 2a, और ये क्या था b, तो 2a + b की बात कर रहा हूं। मतलब क्या ये 2a हो गया आपका a + a और ये b हो गया। मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट होता है चाहे कितने साल का भी हो, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है उसको हम a से ले लेते हैं। अब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जो मिलता जा रहा है उसको b से मान लेते हैं। तो 2a + b आपको फॉर्मूला याद रखना है, किसके लिए 2 ईयर्स के लिए, 2 साल के लिए अगर लेना है तो आपको निकालना ही है। वही चीज देखिए कि जब मैंने यहाँ पे किया 3 साल के लिए था, तो अब हुआ क्या कि ये देखो 200 200 200 200, ये जो हो गया आपके पास क्या होगा 3a हो गया। अब देखिए 200 के बाद इस पे जो इंटरेस्ट मिला उसको हमने क्या मान लिया b मान लिया, और इस 40 पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मान लिया क्या c मान लिया। मतलब क्या हुआ कि पहले इंटरेस्ट को a, दूसरे वाले को b और फिर तीसरे वाले को हमने c मान लिया। तो इसको हम किस तरीके से कर सकते थे कि 3a + 3b + c, समझ में आ रहा है 3a + 3b + c। ये जो 3a था वो आपको पहला इंटरेस्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर दे क्योंकि 3 बार आया। अब ये जो था b वो एक्चुअल में क्या था पहले वाले इंटरेस्ट पे, मतलब a पे जो इंटरेस्ट मिला वो b हो जाता है, और b पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो क्या मिल जाता है c। तो वही होगा 3a + 3b + c। अब कुछ भी आपको बोल देता, अगर बोलता यही 1000 था और आपको बोल देता क्या कि डायरेक्ट इसका आंसर निकल, तो ये ट्री बनाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपको अगर पता होता कि अगर मान लो 20% बोल रहा था, कितना बोल रहा है 20%, तो 20% कितना होता है 1/5। अब मैं 1000 का अगर 1/5 करूँ तो 200, मतलब पहला इंटरेस्ट हमारे पास क्या कितना आ चुका है 200, मतलब 200 2 × 600 हो गया। अब देखिए 200 पे हमने थोड़ा और दिमाग लगाया, उसका 1/5 कितना होगा 40, मतलब 4 × 120, मतलब 720 हो गया। अब एक चीज ध्यान से देखिए कि 40 पे भी आपका कितना मिल रहा है 1/5 मिलना चाहिए, क्योंकि 20% की बात कर रहा है। तो 40 पे कितना 8, तो कितना होगा 728, मतलब देखिए 600 आ गया, 120 आ गया और 8, ये कितना 728। तो यही एक क्वेश्चन था, इसे ध्यान रखना है। इसी तरीके से आपको देखो मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपको होगा कॉम्पिटिशन था 3 साल का ले देगा, अगर कभी कभी आपको 4 साल के लिए भी दे दे तो उसके लिए ध्यान रखना है। मैं अगर यहाँ पे इसको 4 ईयर्स के लिए कहाँ बनाऊँ, चलिए यहाँ पे मैं बना देता हूँ। देखिए ये 4 ईयर्स के लिए हो गया। 4 ईयर्स के लिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे तब उसको क्या करना है कि जैसे देखिए आपके पास बहुत सारे ट्री होते हैं, तो देखिए जैसे मैं इसका होगा 4a की बात करूं, क्या हो गया आपके पास 4a हो गया, इसके बाद होगा 6b + 4c + d, क्या हो गया 4a + 6b + 4c + d, क्या हो गया 4a + 6b + 4c + d। मतलब ये पहले साल का इंटरेस्ट, जो पहला इंटरेस्ट होता है वो 4 साल के लिए 4 हो गया। अब a पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो b होता है, तो मतलब 6, b पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो c होता है 4, और c पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो d, तो 4a + 6b + 4c + d होता है। अगर 4 साल के लिए पूछे, अगर आपने किसी को अमाउंट दिया हुआ है और पैसे दिए हुए हैं और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप एक बार प्रैक्टिस करना है, फिर आपको जरूर बताना है कि वीडियो कैसे लगी। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जरूर सजेस्ट करो कि मुझे और क्या इंप्रूव करना है। आपको अगर इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो कमेंट में जल्दी बताएं जरूर, और फिर मैं आपको जरूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू।